नमस्कार, श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण वोट प्रतिशत में खेल तो नहीं बंगाल में। अब यह सवाल उठ खड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बौखला सी गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी का विरोध हो रहा है दूसरे चरण के मतदान में, और भारतीय जनता पार्टी में एक खौफ भी दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दूसरे चरण का मतदान पहले चरण के मतदान से सेम हाथ में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप दर्शकों को अगर मैं बताऊं कि सुबह 9 बजे तक जो पहले चरण में मतदान हुआ था वह 18.76% का था, और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ वह 18.39% का वोट प्रतिशत है। सेम परिस्थितियां हैं। 11 बजे तक 41.11% वोट परसेंटेज पहले चरण में था, और दूसरे चरण में वोट प्रतिशत 40% से ऊपर चला गया। पहले चरण में 1 बजे तक 62.18% था, दूसरे चरण में भी 61 से 62% के आसपास में है। यह हालात यह बता रहे हैं कि बंगाल के अंदर मोदी का खेल खत्म हो गया, और 5 राज्यों के अब चुनाव परिणाम जो 4 मई को आएंगे, 5 राज्यों के चुनाव ने जैसे लग रहा है कि मोदी की कुर्सी पर संकट ला करके अब खड़ा कर दिया है। अब अभिषेक बनर्जी ने बयान दिया है, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और लोकसभा सांसद हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि उन्हें 2021 में 200 सीटें मिलेंगी, लेकिन टीएमसी ने 200 से ज्यादा अधिक सीटें जीत ली। उन्होंने कहा था कि उन्हें बंगाल में लोकसभा में 30 सीटें मिलेंगी और टीएमसी को 29 सीटें मिलेंगी। इस बार वे अमित शाह कह रहे हैं कि 177 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, इसलिए उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के नीचे ही जाएगी। यह बात अब कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें मिलेंगी या 200 मिलेंगी या 177 मिलेंगी, यह तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन एक बात यह सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का हालात सही नहीं है, क्योंकि विरोध भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कई जगह ईवीएम की जो खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, वह बड़ी चौंकाने वाली है। पश्चिम बंगाल से यह चुनाव आयोग की जालसाजी है या क्या है यह, लेकिन इस पर चर्चा करना जरूरी है कि जहां पर वोटिंग स्लो है या फिर मतदान नहीं हो पा रहा है, ईवीएम खराबी की वजह आ रही है, वहां पर 2 घटनाएं घटित हो रही है। या तो वहां पर विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर ईवीएम मशीन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं है। अब सोचिए, जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ 24 आवर्स खड़ा रहता है, भाजपा के लिए काम करता हुआ दिखता है, भाजपा के अलावा किसी का सुनता नहीं है। ईवीएम मशीन में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ही ना हो, ऐसा संभव है? या फिर यह एक बहुत बड़ी साजिश है कि वोट प्रतिशत इतना पड़ रहा है, वोट पड़ रहे हैं इतना कि कुछ जगहों के वोट कैंसिल कर दिए जाए, फिर से वहां कराया जाए। ऐसा कोई साजिश तो चुनाव आयोग नहीं रच रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट यह है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, एग्जिट पोल क्या होंगे उनको एक बार दरकिनार कर दीजिए आप दर्शक। इस पर सोचना बहुत जरूरी है कि सिमिलर पहले चरण के और दूसरे चरण के मतदान वोट प्रतिशत सिमिलर जा रहे हैं। अगर ईमानदारी से हो रहा है चुनाव, तो फिर जनता इसको लेकर के, वोट डालने को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है। यह बात प्रथम यह उठ खड़ा होता है कि
इसका यह मतलब कि जनता वोट के प्रति बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ना आए पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको रोकने के लिए चुनाव हो रहा है। इसका मतलब यह साफ है। इसको लेकर के एंटी कैम्पेन्सी भी अगर ममता के खिलाफ है तो उसको भी छोड़ दो, वह बाद में देख लेंगे, लेकिन भाजपा को नहीं आने देना है। तो भारी मात्रा में लोग निकल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या जो नेता है वह घबराए हुए हैं। इसका मतलब यह कि वह समझ गए कि उनका जादू नहीं चल पा रहा है और जनता वोट डाल रही है। उनका खेल जो ईवीएम चोरी या फर्जी वोट डालने का था, वह डालने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है उनको। जिस बूथ पर 1000 वोटर हैं वह 1000 डाल रहे हैं, 950 वो 1000 में एक आध कम आकर के डाल रहे हैं, यानी कि 100 में 95 लोग वोट डाल रहे हैं। तो फिर चुनाव आयोग को उसमें गड़बड़ झाला, जो डुप्लीकेट वोटर और फर्जी वोटरों को डालना था, उसके लिए जगह नहीं बचा है। अब 100 में 100 ही लोग डाल सकते हैं, वो 100 में 105 लोग तो डाल नहीं पाएंगे। और जो वोटर लिस्ट है, जिस पोलिंग बूथ पर एक गांव का एक पोलिंग बूथ होता है या 2 गांव का, 3 गांव का एक साथ पोलिंग बूथ होता है, एक ईवीएम मशीन के अंदर 1200 वोट डाले जाते हैं। इससे ज्यादा डालने की अनुमति नहीं है एक वोट में। ज्यादा से ज्यादा ईवीएम मशीन के अंदर 1500 वोट आएंगे, लेकिन 1200 डाले जाते हैं। अगर 1200 के 1200 वोट पड़ जा रहे हैं तो फिर वहां पर कैसे चुनाव आयोग उसमें स्पेस कहां है कि 1200 के बाद में स्टर डालेगा, जब 1200 वोट ही है। और फॉर्म 16A और 17C फार्म जो होता है, वह फार्म पोलिंग बूथ एजेंट के पास में होता है। जब मतदान समाप्त होता है और उसके बाद में जब ईवीएम मशीन, वीवीपैट पर्ची मशीन बंद होता है जब, तो वहां पर जो पोलिंग बूथ पर अफसर होते हैं या रिटर्निंग अफसर जो होता है, वह बंद होते वक्त पोलिंग बूथ एजेंट को वहां अपने सामने बिठाता है। उसके हाथ में फार्म 17A दिया जाता है, 17C दिया जाता है। तो फिर उसके ऊपर दर्ज होता है। इस बूथ के ऊपर एक उदाहरण दे रहा हूं आप जिसको कि 1000 वोटर है, तो 1000 वोटर है, कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं, यह दोनों चीज उस पर दर्ज होता है कि एक गांव में कितनी महिलाएं और कितने पुरुष वोटर हैं, वह कितने सीनियर सिटीजनशिप है, वह सारी चीज दर्ज होती है। उसके बाद जब वोट पड़ता है तो आपके उंगलियों में जब इंक लगाया जाता है तो वहां पर टिक मारा जाता है आपके नाम के आगे, उसमें पर्ची में देख करके या रजिस्टर में देख करके, या जो वहां पर लिस्ट रहती है उसमें देख करके। तो उस रजिस्टर में दर्ज होता है, क्या दर्ज होता है कि या सीनियर सिटीजनशिप है, फीमेल है या मेल है, वहां पर दर्ज होता है। कितना नंबर, वोटर नंबर कितना है आपका, वह सारे चीज दर्ज होते हैं। तो वहां पर यह पता चल जाता है कि इस गांव किसी बूथ के ऊपर 1000 वोटर हैं, 1000 वोटर में कितनी महिलाएं और कितने पुरुष ने वहां वोट डाला है और कितने ने वोट नहीं डाला है। 1000 में अगर 990 लोगों ने वोट डाला है तो वहां 990 लिखा जाएगा। 10 लोग नहीं आए तो उसमें 10 लोगों पर टिक क्रॉस का होगा और बाकी पर राइट का टिक होगा। तो वह फार्म 70C जो होता है वह पोलिंग बूथ एजेंट के पास में रिटर्निंग ऑफिसर उसमें लिखता है, इतना नंबर ईवीएम मशीन, पोलिंग बूथ नंबर इतना और इतने पुरुष और इतनी महिलाओं ने इस पर वोट डाला, टोटल वोट उस पर कितना पड़े, वह लिख करके वह फार्म 17A रिटर्निंग ऑफिसर के पास में होता है। 17C जो होता है वह दे देता है रिटर्निंग ऑफिसर उसको, पोलिंग बूथ एजेंट को, वह वहां के प्रत्याशी को दे देता है। यानी कि यह बहुत क्लियर हो जाता है कि मतलब प्रत्याशी को कौन सा बूथ पर कितना वोट मिले, और उसमें ईवीएम का सीरियल नंबर सब कुछ जब काउंटिंग के दिन वही फार्म 70C से मैच किया जाता है और फार्म 70A से। अब ऐसे में गड़बड़ झाला करने का, तो वोट डालने के लिए पूरे लोग निकले हैं। तो इसके लिए इनका जो सपना था हेरफेर करने का वह पूरा नहीं हो पा रहा है। अब लाख प्रयासों के बाद नहीं हो पा रहा है और जनता ही अब भाजपा का विरोध भी कर रहे हैं। या फिर दूसरा इसका पहलू, या तो
पब्लिक को और नेताओं को गुमराह किया जा रहा है। वोट प्रतिशत में खेल शुरू से ही किया जा रहा है। मैं लगातार पहले चरण के मतदान से ही यह बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है वोट लेने का फर्जीवाड़े के तहत। अब सारी चीजें आकर के चुनाव आयोग के ईमानदारी और बेईमानी पर खड़ी हो जा रही है। चुनाव आयोग ईमानदार है, इसकी तो कल्पना भी आदमी नहीं कर सकता दूर दूर तक। बेईमान है, इस पर कोई शक भी नहीं कर सकता कि बेईमान नहीं होगा। तो यह चीजें जब इस तरह का है तो कुल मिलाकर के एक बात यह कह सकते हैं कि मोदी का खेल पश्चिम बंगाल के मतदान में दूसरे चरण में खत्म हो गया। अब इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो 4 मई को आएंगे, 5 राज्यों के चुनाव पीएम मोदी की कुर्सी के लिए एक बड़ी संकट पैदा कर दिया है। इसीलिए टीएमसी के नेता ने बयान दिया है कि 4 मई को क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। अब जिस कुर्सी के लिए हो रही है उसका इस्तीफा कोई मांगे तो कोई देगा क्या, और खास करके मोदी जैसा व्यक्ति नहीं देगा। लेकिन एक बात हम यह कह सकेंगे कि पश्चिम बंगाल ने मोदी का खेल खत्म कर दिया। परिणाम तो 4 मई को पता चलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया है। कर्नाटक के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजरंगबली के गदा से ईवीएम पे ऐसा चोट मारो कि कांग्रेस दूर दूर तक नजर न आए। तो लोगों ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। लोकसभा चुनाव में कहा कि राम को लाए हैं तो राम उनको लाएंगे, तो अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। अब बंगाल के अंदर भगवान भोलेनाथ का डमरू बजाए हैं मोदी, तो किसका डमरू बजेगा 4 मई को पता चलेगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है। लेकिन वोट प्रतिशत में खेल तो नहीं बंगाल में, यह सवाल बने हुए हैं। इस सवाल का जवाब 4 मई को ही मिलेगा, क्योंकि यह एक ऐसा पॉइंट्स है इस चुनाव के अंदर जो हर किसी को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण का सेम पैटर्न कैसे हो सकता है, सेम पैटर्न कैसे हो सकता है। तो इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा 6:30 बजे के कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। कुछ अहम और विशेष खबर चुनाव से संबंधित और जब तक वोटिंग का काम है तमाम, तब तक के लिए नमस्कार।